अच्छा लियाकत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी हियर टुडे। चाहे आप यहाँ पे फोमा के वर्कशॉप में आए हैं बिकॉज यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, जैसे लियाकत भाई ने कहा, एक जबरदस्त एक इनकलाब है टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर आप इस मिशन में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमें आप हमारा साथ देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो 33 लाख स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस हैं, अगर इनको ट्रांसफॉर्म करना है, इनको लीप फ्रॉग करना है मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में, और आप हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आज आप सही जगह पे आए हैं। और अगर आज आप यहाँ पर हैं क्योंकि हो सकता है कि बुध की शाम है, आपके पास कुछ करने को नहीं था, तो आप भी बहुत वेलकम है। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं कि आइए देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए हमारे साथ 2 दिन का वर्कशॉप आज इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। डे 1 में 5 स्टेजेस ऑफ सक्सेस विद फोमा, 5 स्टेजेस हैं, 5 मरहले हैं कामयाबी के फोमा के साथ, उनको देखते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे 5 मिस्टेक्स क्या होते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे आज के दिन। और कल इंशाल्लाह फोमा की टेक्नोलॉजी पे हम कामरान खान गौरी साहब को दावत देंगे और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, क्या सपोर्ट सिस्टम आपके लिए अवेलेबल है, आपको हम क्या क्या सपोर्ट करते हैं, किस तरह से कंपनी आपको सपोर्ट करती है, और जो मार्केटिंग टूल्स हैं और टिप्स हैं, उसके साथ इंशाल्लाह ये वर्कशॉप कल होगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। मुझे पहली चीज तो ये कि आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं 5 स्टेजेस ऑफ सक्सेस। कामयाबी का एक रास्ता होता है, एक रोड मैप होता है, एक तरीका कार होता है, बल्कि एक फॉर्मूला होता है। एवरी सक्सेस हैज अ फॉर्मूला। कोई इसमें कोई कामयाबी में कोई राज नहीं है। अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आप उनको देखिए, उनको स्टडी कीजिए, उनको रोल मॉडल बनाइए जो दुनिया में कामयाब हैं, और वो चीजें कीजिए जो वो लोग करते हैं, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, आपके भी चांसेस बढ़ जाते हैं कामयाब होने के। तो 5 स्टेजेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, पर इसे मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीजें जो है वो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पे भी हम बात करेंगे। सेल्फ बिलीफ यानी अपने आप पे खुद एतमाद, खुद पे यकीन करना, सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे तो दूसरा क्यों करेगा, मैं क्यों करूं या कोई और क्यों करे। तो सबसे पहले अपने आप पे यकीन, अपने आप पे एतमाद बहुत जरूरी है। फिर हम देखेंगे दोस्तों कि हमारी जो टारगेट मार्केट है वो क्या है, हमारा जो टारगेट क्लाइंट है वो क्या, वो कौन है, और उसको किस तरह से हम रिसर्च करके ढूंढते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम जब उस टारगेट क्लाइंट का पता लगा लेते हैं कि किस टारगेट मार्केट को 33 लाख स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस हैं, तो किधर जाना है हमने, और उनसे अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, उनसे मीटिंग किस तरह से सेट करना है, और जब हम उनसे मुलाकात करेंगे, फेस टू फेस जब मिलेंगे, तो क्या कहना है, क्या समझाना है उनको, क्या दिखाना है उनको। और नंबर 5 फॉलो अप, क्योंकि अक्सर सेल्स में लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं, मिलते हैं, सारा काम कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे क्लाइंट के पास चले जाते हैं, तीसरे के पास चले जाते हैं, वो पहले वाले के पास दोबारा नहीं जाते, और पहला वाला इंतजार कर रहा होता है कि वो मेरे पास दोबारा आएंगे, इतने में कोई और आ जाता है, कोई और वो सेल ले जाता है। तो फॉलो अप वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये 5 चीजें हैं, इस पे हम अब डिस्कस करेंगे, जरा तफसील से, जरा डीप जाएंगे, नैरो जाएंगे, डीप जाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि कैसे पहले तो सेल्फ बिलीफ की बात करते हैं कि कैसे सेल्फ बिलीफ इंसान अपने आप में करे। तो पहले तो अपना एफर्मेशन एक चीज होती है कि अपने आप को बोलते रहे आप। अब ये अपने जहन में डाल लीजिए, अपना माइंड बना लीजिए कि मेरे पास, यानी कि आप अपने आप से कह रहे हैं कि आई हैव मोर नॉलेज अबाउट मोबाइल एप्लीकेशंस देन 99% ऑफ द पॉपुलेशन। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सिर्फ मे भी शायद 1% ऐसे लोग हैं, 100 में शायद एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता होगा। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे फोमा के प्रेजेंटेशन अटेंड की हैं,
اگر آپ نے کوئی ٹریننگز اٹینڈ کی ہیں آلریڈی, اگر آپ نے کامران خان غوری کی پریزنٹیشنز دی ہیں, تو آپ کے پاس آلریڈی 99% لوگوں سے زیادہ نالج ہے, ایکسپرٹیز ہے. تو آپ آلریڈی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. تو اپنے آپ کو بولیے کہ میں, کیونکہ میرے پاس اتنی نالج ہے, 99% لوگوں سے زیادہ مجھے یہ علم ہے, نالج ہے, تو میں ایکسپرٹ ہوں. تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ بلیونگ ان یور مائنڈ. یہ سارا کھیل تو وہاں ہو رہا ہے نا, ایوری تھنگ از ہیپننگ ان یور مائنڈ. So that's where you have to believe that you are the expert. اب کچھ لوگ اس پہ ذرا ڈاؤٹ کرتے ہوتے کہ کیسے میں ایکسپرٹ بن گیا, میں نے تو پی ایچ ڈی نہیں کی, میں نے کوئی ڈگری نہیں کی, ماسٹرز میں نہیں کیا, میں نے کوئی لمبے لمبے کورسز اٹینڈ نہیں کیے. دوستوں, اگر آپ کا علم سامنے والے سے زیادہ ہے, اگر آپ کی نالج سامنے والے سے زیادہ ہے, تو آپ ایکسپرٹ ہو گئے نا. اس کے مقابلے میں تو آپ ایکسپرٹ ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اپنے آپ پر بلیو کیجئے کہ ساری دنیا میں 99 لوگوں سے زیادہ, 99% سے زیادہ آپ ایکسپرٹ ہو. تو اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرائیے, مینٹلی بلیو کروائیے کہ آئی ایم دا ایکسپرٹ. اینڈ یہ بھی یاد کرائیے کہ فوما از اے گریٹ سولوشن فار ایس ایم ایز. ہر اسمال ٹو میڈیم سائز بزنس جو ہے, جو اسمال ٹو میڈیم سائز انٹرپرائز جو ہم کہتے ہیں, جو 33 لاکھ پاکستان میں ہیں, ان کے لیے یہ زبردست سولوشن ہے, ان کی بہتری کے لیے ہے. اور اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, لوگوں کو میں اس کی تعلیم دینا چاہ رہا ہوں, کیسے جو بزنس اونر ہے, جو بزنس کا جو مالک ہے, جو بزنس چلا رہا ہے, اس کو ایجوکیشن دینا ہے اباؤٹ موبائل ٹیکنالوجی, اباؤٹ موبائل اپلیکیشن. کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں, تو آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کے وہ بزنس مین جس کو یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے, جو ترقی اور ٹیکنالوجی سے دور ہے, آپ, ہمارا اور آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ اخلاقی طور پہ ہم اس کو جا کے سکھائیں, اس کو جا کے سمجھائیں. تو دس از اے ایجوکیشن پروسیس. اوکے, تو آج ساری ٹریننگ میں آپ یہ دیکھو گے کہ میں سیل سے ہٹ رہا ہوں, میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, اور ایجوکیشن کرتے کرتے, لوگوں کو سکھاتے سکھاتے سب آگے بڑھیں گے, سب ٹیکنالوجی کی طرف آئیں گے اور فوما استعمال کریں گے. اور کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں اور میں ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, ان کو میں سکھا رہا, سمجھا رہا ہوں, ان کو میں کچھ بیچ نہیں رہا, وہ خود ہی خریدیں گے. تو ہر بزنس اونر جو ہے, ہر اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائز بزنس اونر ہے, میرے ساتھ بزنس کرنا چاہے گا. یہ 5 بنیادی سیلف بلیف اپنے پاس رکھیے, اپنے دماغ میں اس کو چھاپ لیجئے. اوکے, لکھ لیجئے اس وقت کہ کیا کیا 5 چیزیں ہیں جو آپ کو بلیو کرنا ہے کہ ایوری اسمال بزنس اونر ول ڈو بزنس وتھ می بیکاز آئی ایم این ایکسپرٹ. میں ان سے زیادہ جانتا ہوں, میں ان کی مدد کر سکتا ہوں, ان کو میں سرو کروں گا, ان کو میں خدمت کروں گا, ان کو میں ایجوکیٹ کروں گا, تو وہ میرے ساتھ بزنس کریں گے. اب دوستوں, نمبر 2 سٹیج ہے, ہماری بلیف سسٹم ہو گئی. اب ہم کس کلائنٹ کے پاس جائیں؟ 33 لاکھ 3.3 ملین بزنسز ہیں. میں ساروں کے پاس تو جا نہیں سکتا. ہو سکتا ہے آپ کے شہر میں لاکھوں بزنسز ہوں گے, آپ نہیں جا سکتے. ہزاروں ہوں گے, آپ نہیں جا سکتے سب کے پاس. تو آپ نے ابھی ٹارگٹ مارکیٹ کرنی ہے, ٹارگٹ سلیکشن کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا کلائنٹ ہے جو آسان ہوگا میرے لیے, مجھے وہاں جانا بھی آسان ہوگا, اور اس کا مائنڈ بھی ہو سکتا ہے کھلا ہوا ہو, وہ اوپن مائنڈیڈ ہو, وہ نئے آئیڈیا سننا چاہ رہا ہے, اور وہ ٹیکنالوجی کی ریولیوشن کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے, اور وہ لیپ فراگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا بزنس, ٹرانسفارم کرنا چاہ رہے ہیں اپنا بزنس. تو دوستوں, اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا کہ کس انڈسٹری میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہو, کیا چیلنجز ہیں اس انڈسٹری میں. ہم نے اپنی ٹریننگز میں, اپنے پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے 3 انڈسٹریز رکھی ہیں. ہم نے کہا ہے جی, فوڈ آرڈرنگ, یہ جو ریسٹورینٹ کا بزنس ہے, یہ بڑا زبردست ہے, یہ آلریڈی یہ لوگ ایپس یوز کر رہے ہیں, فوڈ پینڈا وغیرہ اس طرح کے ایپس یوز کرتے ہیں. اور فوڈ پینڈا جو ہے وہ 30% سے زیادہ لے جاتے ہیں, اور ان کی ساری پابندیاں ہیں. تو کیوں نہیں وہ ریسٹورینٹ اپنا ایپ بنائے, اور وہ 30% بھی بچت کرے, اور اپنا برانڈ بنائے. ابھی وہ فوڈ پینڈا کا برانڈ بن رہا ہے, فوڈ پینڈا کی شہرت ہو رہی ہے, مگر اگر وہ جو ریسٹورینٹ ہے
वो जो फूड की जो बिजनेस है वो अगर अपना बना लेते हैं तो वो इस तरह से हमने एक आपके पास सामने रखा कि फूड बिजनेस, हमने आपके सामने रखा कि वो बिजनेसेस जिनका ताल्लुक होता है बुकिंग से, अपॉइंटमेंट से, उसमें हमने कहा आपको डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, सारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, इस किस्म के लोग, कार रेंटल्स हो गए, होटल्स हो गए, ये लोग सारों को उनको बुकिंग चाहिए, बुकिंग सिस्टम चाहिए, अपॉइंटमेंट सिस्टम चाहिए। तो हमने आपको कहा कि वो एक इंडस्ट्री को आप टारगेट कर सकते हैं, ये सब रेडी है इस किस्म के मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, फोमा के लिए। फिर हमने कहा आपको एक और एक इंडस्ट्री है जो है रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उसके लिए उनको भी चाहते, वो लोग भी चाहते हैं कि उनका जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिस्टिंग हो, वो लोगों तक जल्दी पहुंचे, तेज पहुंचे, तो उनकी भी एक बहुत अच्छी जरूरत है। तो हमने 3 टारगेट किए आपके लिए, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं और नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं आप। अगर आपके किसी पर्टिकुलर कोई खास इंडस्ट्री में ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर आप समझते हो कि वहां पे आप काम बेहतर कर सकते हो, तो कोई हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई ममनून नहीं है, आप जाइए, बिल्कुल जाइए, मगर आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि उस इंडस्ट्री में क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं, जिससे उनको फोमा लेने से फायदा होगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिसर्च कीजिए, उस इंडस्ट्री के बारे में समझिए, उनके क्या इश्यूज हैं, और फोमा का जो एप्लीकेशन है उनको किस तरह से हेल्प कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। फिर आप रिसर्च कीजिए उस जो एसएमई है, जो स्मॉल टू मीडियम साइज इंटरप्राइज है, जो क्लाइंट है, जो टारगेट कंपनी है, बिजनेस है, उसके बारे में मालूम कीजिए। अगर आप किसी लेट्स से फूड इंडस्ट्री में काम करें, फूड ऑर्डर में काम करें, किसी रेस्टोरेंट के बारे में अगर आप टारगेट करते हो, तो मालूम कीजिए उस रेस्टोरेंट के बारे में, क्या उनके पास ऑलरेडी ऐप है, नहीं है, क्या वो ऑलरेडी फूड पैंडा पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या उनके पास वो फैसिलिटीज हैं, उनका बिजनेस साइज क्या है, क्या ये छोटा कोई रेस्टोरेंट है जो उनको जरूरत भी नहीं होगी इस चीज की, या वो ये चीज समझेंगे नहीं। तो थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, थोड़ी सी मालूमात कीजिए कि उनका साइज क्या है बिजनेस का, क्या उनकी वेबसाइट है, अगर ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट है या एक बिजनेस है उसकी ऑलरेडी वेबसाइट है, उसके पास फेसबुक है, कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो उसका मतलब है कि वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की तरफ उसका जहन है, तो उसके पास पूरा कंप्लीट पैकेज नहीं है। अगर उसका वेबसाइट है, सोशल मीडिया उसके पास प्रेजेंस है, बट ही डज नॉट हैव अ मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप के लिए वो रेडी है। तो ये जरा चेक कीजिए कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो आईटी या टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, तो उनको पहले जाइए उनके पास। डिसीजन मेकर कौन है, वो जो चौकीदार दरवाजे पे खड़ा हुआ है, या वो जो काउंटर पे जो कैशियर बैठा है, वो डिसीजन मेकर नहीं है, उनके साथ टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर वो आपसे पूछे भी कि भाई आप क्या काम करते हो, क्यों आए हो, किससे मिलना है, आप उनसे बोले जी मुझे डिसीजन मेकर से मिलना है, जो मालिक है उससे मिलना है। तो आस्क फॉर द राइट पर्सन जो डिसीजन लेगा। ये जो बीच वाले जो लोग होते हैं उनकी समझ में नहीं आएगा, वो बीच में रुकावट करेंगे। तो फाइंड आउट हु द डिसीजन मेकर है। तो बड़े आसानी से वन टेलीफोन कॉल, वेबसाइट पे चले जाइए, थोड़ी सी आप रिसर्च कर लीजिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब तीसरा स्टेप आता है, तीसरा स्टेज आता है कि हमको जब रिसर्च हो गई हमारी, हमें पता चल गया यार ये बिजनेस से मुझे जाना है, अब मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। तो अब अपॉइंटमेंट लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आपके लिए इजी है तो अगर आप कहते हैं मैं टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो आप टेलीफोन पे बात कीजिए, बट पहले मालूम कर लीजिए कि वो डिसीजन मेकर अवेलेबल है, डिसीजन मेकर से अपॉइंटमेंट लीजिए। टेलीफोन पे आप कम से कम बताइए, आप टेलीफोन पे सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल कर रहे हैं, आप उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं कर रहे, आप उनको मोबाइल एप्लीकेशन बताने के लिए नहीं कर रहे, आपने सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है। तो जितना कम बताएंगे, जितना क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे, जितनी अहमियत आप इंपॉर्टेंस बताएंगे, उतना इजी होगा। इसी तरह से अगर आप पर्सनल विजिट कर सकते हैं, अगर आप बाजार में, शॉपिंग एरियाज में जहाँ पे दुकानें हैं या वहां पे आना जाना है आपका, तो आप पर्सनल विजिट करें, जाके जरा मालूमात करें, थोड़ा रिसर्च भी हो जाएगी, मालूम करें कौन ओनर है, कौन डिसीजन मेकर है, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए। पहली विजिट में आपने मीटिंग नहीं करनी, आपने बोला मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा सलाम कर लो और पूछूं कि आप मुझे को वक्त देंगे, आधा घंटा, पौन घंटा मुझे चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
کہ मेरे पास बहुत जबरदस्त एक आइडिया है। अगर आप टेलीफोन नहीं कर सकते किसी वजह से, अगर आप पर्सनल विजिट नहीं कर सकते किसी वजह से, तो ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, ये भी एक तरीका है क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करने का, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने का। मगर इसमें ज्यादा आपको सक्सेस नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हम स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस टारगेट करें, तो ये लोग अक्सर और बेशतर अपने ईमेल्स का सही जवाब नहीं देते या उसको इग्नोर कर देते हैं। ईमेल बहुत सारी स्पैम में चली जाती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ बहुत कम इसको इस्तेमाल करिए, सिर्फ मजबूरी में इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ये 2 दिन के वर्कशॉप के बाद इंशाल्लाह आप एक एग्जाम होगा जो लियाकत भाई ने भी मेंशन किया, अगर वो एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो साथ साथ आपकी सर्टिफिकेशन के साथ आपको बहुत सारे टूल्स दिए जाएंगे और आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट्स दी जाएंगी, यानी कि हम आपके लिए बना के देंगे कि अगर टेलीफोन पे आप किसी से बात करें तो आपने क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, पर्सनल विजिट में क्या बोलना है, ईमेल किस तरह से लिखना है। हम आपके लिए स्क्रिप्ट बना देंगे, सैंपल्स बना देंगे, एग्जाम्पल बना देंगे, फिर उसी को आप अपने अंदाज से यूज कीजिए तो आपके लिए एक आसानी हो जाएगी, आपको वो टूल्स मिल जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये आपका एक पहला इंसेंटिव है आज के लिए कि आपने ये वर्कशॉप अटेंड करना है, इस पे वर्क करना है, नोट्स लेने हैं, क्योंकि आपका इस पे इम्तिहान होने वाला है इंशाल्लाह। और इम्तिहान जो होगा वो आपके लिए मखसूस डेट्स दिए जाएंगे और उस डेट्स के अंदर आपने कंप्लीट करना है विद इन 3 days ऑफ पासिंग दिस। ये वर्कशॉप खत्म होने के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर आपने करना है, अदरवाइज बाद में मत आइएगा। ओके, क्योंकि मुझे पता है पहले भी हो चुका है, हम एग्जाम दे देते हैं, लोग 2-2, 3-3 हफ्ते के बाद, 1-1 महीने के बाद आते हैं, जी मुझे एग्जाम देना है। ऐसा नहीं होगा इस वक्त। फोमा बड़ा फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट है हमारा, हम चाहते हैं कि तेजी से इस पे काम किया जाए। और जो सीरियस लोग हैं, जो रियली रियली इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि फॉर्मेलिटी है, नंबर 4, स्टेज 4, फेस टू फेस मीटिंग्स। आप मुलाकात करें फेस टू फेस। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप फिजिकली प्रेजेंस होगा आपका, फेस टू फेस मीटिंग करेंगे आप, और बेस्ट तरीका तो यही है, ठीक है। मगर अगर किसी वजह से वो क्लाइंट आपके एरिया में नहीं है, आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, तो फिर कम चांस है आपका, मगर एक जूम मीटिंग पे भी काम हो सकता है। आजकल कुछ लोग हैं वो जूम पे भी आ जाते हैं, तो जूम पे भी मीटिंग हो सकती है। बट मेरी जो ट्रेनिंग है, मैं खास मखसूस कर रहा हूँ कि कोई फेस टू फेस मीटिंग के लिए, बट हो सकता है कुछ क्लाइंट्स आपको जूम पे भी आ जाएं। तो जब फेस टू फेस मीटिंग हो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे हमारे जो जेंटलमैन हजरात हैं, उनको खासतौर पे मेरे दोस्त, अपना पर्सनल अपीयरेंस सही रखिए। आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक एक्सपर्ट हो, तो उस तरह से आपको दिखना भी चाहिए, लगना भी चाहिए, स्मार्ट हो आप। मैं नहीं कह रहा कि आप नए कपड़े जाके खरीदिए, नए सूट खरीदिए, जो भी आपके पास है अच्छी तरह पहनिए, साफ सुथरा पहनिए, खासतौर पर जूते का ख्याल रखिए। लेडीज को बताने की जरूरत नहीं है कि माशाल्लाह लेडीज तो नेचुरली इस चीजों का ख्याल रखती हैं, तो सिर्फ जेंट्स का को याद दिलाना पड़ता है। ओके, राइट। मेक श्योर कि आपके पास जो टूल्स है प्रेजेंटेशन के, जो भी आप प्रेजेंटेशन से कंफर्टेबल हो, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो आपके पास किसी और किस्म की प्रेजेंटेशन टूल हो, ब्रोशर की फॉर्म में हो, कोई फिजिकल फ्लिप बुक, जो भी टूल्स आप यूज करते हो, जो भी आपके पास कंफर्टेबल हो, वो आप मेक श्योर कि आपके पास मौजूद है, कोई चीज आपने भूली नहीं हो। तैयारी के साथ जाइएगा। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि ये टीम बिजनेस है, टीम वर्क बहुत जरूरी है। आप जब फील्ड में निकलते हैं, जब क्लाइंट के पास मिलने जाते हैं, बहुत जरूरी है कि आप अकेले मत जाइए, आप किसी के साथ जाइए, चाहे वो आपके साथ एक्सपीरियंस्ड हो या आपके जूनियर हो, इट डजंट मैटर, आपके साथ मे बी वो आपकी टीम में भी ना हो, बट जस्ट गो अलोंग, जस्ट हेल्प आउट, क्योंकि सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो जब सीखेंगे, और एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट होता है, एक दूसरे की कॉन्फिडेंस बढ़ती है, और दूसरा जो सामने बैठा होता है वो देखता है ये कोई वन मैन शो नहीं है, ये अकेला कोई चलता फिरता नहीं आया, ये एक्चुअली एक प्रोफेशनल कंपनी है जिसके टीम आई है उनसे मिलने के लिए, प्रोफेशनल लोग हैं। और इंटरेस्टिंगली जब आपका कामयाबी होती है तो आपने किसी और ने भी देखा, उसकी भी ट्रेनिंग हो गई, उनकी भी लर्निंग हो गई,
اور اگر کامیابی نہیں بھی ہوتی تو ایک دوسرے کو مورلی سپورٹ کرتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, یہاں پہ ناکامی ہو, چلو کہیں اور چلتے ہیں, کسی اور سے ملتے ہیں, تو وہ مورال رہتا ہے, کانفیڈنس رہتا ہے. تو ٹیم ورک از ویری امپورٹنٹ. یہ یاد رکھیے کہ یہ بزنس میں, یہ سیلس کے خاص طور پہ کام میں, اگر آپ کے ساتھ آپ کے کوئی اور کولیگ آپ کا جا رہا ہے, کوئی ٹیم ممبر جا رہا ہے, کوئی بزنس پارٹنر جا رہا ہے, تو بہت زبردست ہو جائے گا. رویہ اپنا صحیح رکھیے, ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رکھیے, انتھوزیاسٹک رہیے, ایکسائٹڈ رہیے. اوکے, ہوگا کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں پہلی دفعہ نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے پہلی میٹنگ میں کوئی نہیں سمجھے گا, آپ کے اوپر ہنسیں گے, آپ بولیں گے نہیں صاحب ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے, یہ بہت ایسی ہے, یہ ویسی ہے, مہنگی ہے, وغیرہ وغیرہ, بڑی ایشوز آپ کو ملیں گے. ڈونٹ وری, اسٹے پازیٹیو, یو آر آن اے مشن. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے, آپ کو پتا ہے آپ کے کس کام میں نکلے ہوئے ہو, تو اپنا ایٹیٹیوڈ صحیح رکھیے. اٹس آل اباؤٹ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. جب وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے تو وہ پھر کنٹیجس ہے, وہ ان کو بھی لگے گا, وہ بھی آپ کے ایٹیٹیوڈ میں آ جائیں گے. ریپور بنانا بہت ضروری ہے پوری ملاقات میں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جب آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہے وہاں سے جب آپ کا سیلس پروسیس شروع ہو گیا, ریپور بلڈنگ وہاں سے شروع ہو گئی. جب آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہے وہاں سے آپ کے تعلقات بننے, کنیکشن بننا شروع ہو گیا. ریپور دوستوں مطلب ہے کنیکشن, کوئی کنیکٹیوٹی, سم تھنگ دیٹ از کامن بٹوین یو اینڈ دیم. کوئی ایسی چیز جو ان کو لگے گیا یار میں کنیکشن ہوں, میں ان کو. پیپل ڈو بزنس وتھ پیپل دے لائک. اگر وہ آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بزنس کریں گے. اس لیے آپ کا جو ریپور, آپ کا کنیکشن, آپ کنیکٹڈ رہیے ان کے ساتھ. تو یہ 5 چیزوں کا بڑا اہم خیال رکھیے, اس کو نوٹ کر لیجئے, اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. نمبر 5 واز فالو اپ. فالو اپ یعنی آپ نے پریزنٹیشن دے دی, آپ نے کلائنٹ نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے سوچنے کے لیے, ہو سکتا ہے مجھے کسی سے مشورہ کرنا ہے, آپ ان کے پاس سے جائیں گے, تو دوبارہ آنے کا ضرورت ہے, دوبارہ ملاقات کرنے کی, ٹیلی فون پہ فالو اپ کرنے کی ضروری ہے. تو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ پہلے تو آپ ان کے پاس کوئی چیز چھوڑ کے جائیے, کوئی لیفلیٹ ہو, کوئی پیمفلیٹ ہو, کوئی بروشر ہو, کوئی نہ کوئی فوما کا میسج آپ ان کے پاس چھوڑ کے جائیے, تاکہ ان کی یاد دہانی ہوگی. ان کے ڈیسک پہ, ان کے ٹیبل پہ آپ چھوڑ دیجئے. پرمیشن لیجئے, ان سے اجازت لیجئے کہ جی کیا میں آپ کو فوما کا جو پروگریس ہے, جو ہماری جو ترقی ہے, کامیابی ہے, جو ہمارا جو پروگریس ہے, کیا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں, آپ کو میں اپ ڈیٹ رکھ سکتا ہوں وقتاً فوقتاً. میں بھی 1-2 ہفتے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کیسا چل رہا ہے. میں بھی تو اجازت لے لیجئے. تو جب آپ کسی سے اجازت لیں گے فالو اپ کی, تو پھر برا نہیں مانیں گے. پھر آپ ان کو فون کر کے جب آپ پوچھیں گے, یا وہاں سے گزرتے ہوئے بزنس کے سامنے سے سلام کریں گے, آپ کیسے ہیں جی, کیا حال ہے, آپ بتائیں گے ان کو فوما کیسے چل رہا ہے, فوما میں کیا پروگریس ہو رہی ہے. آپ ان سے پوچھیں گے ان کا کیا حال ہے, ان کا کام کیسے چل رہا ہے. ہمیشہ احترام اور رسپیکٹ اینڈ کرٹسی, احترام کے ساتھ, لحاظ کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیے. ہو سکتا ہے وہ آج آپ سے کچھ نہ خریدیں, آج آپ کو وہ نو کر کے بڑھا دیں, that's okay. Maybe after a few months ان کا مائنڈ بدلتا ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ سے بعد میں کچھ خرید لیں. اوکے, بٹ رشتے جوڑنا, کنیکشن بنانا ریسپیکٹفلی, کرٹسی بہت ضروری ہے. اور یہ کوشچن تو بہت ضروری ہے, کچھ کرے نہ کرے ان سے یہ آپ نے پوچھنا ضروری ہے. یہ یو آسکنگ فار اے ریفرل. جن دوستوں نے میری ٹریننگ سیلس کی اٹینڈ کی ہے وہ اس سے واقف ہیں. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے, جب میں ان کو پریزنٹیشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں, جب میٹنگ ختم ہو رہی ہوتی ہے, انہوں نے ڈیسیژن نہیں لیا, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈو یو نو اینی ون, یعنی کوئی اور, آپ کسی اور کو جانتے ہیں جو دیکھنا چاہے گا جو میں نے آپ کو دکھایا. دوستوں یہ غور کیجئے, میں نے نہیں کہا کہ کوئی خریدنا چاہے گا جو میں بیچ رہا ہوں. یہ میرا موبائل ایپلیکیشن, فوما کا موبائل ایپلیکیشن کوئی خریدنا چاہے گا, یہ میں نے نہیں کہا. میں کہہ رہا ہوں کوئی دیکھنا چاہے گا جو میں نے آپ کو دکھایا. ویری سافٹ, ویری جینٹل. ہو سکتا ہے ہاں یار وہ میرا دوست ہے فلانا فلانا, اس کا بزنس مجھ سے بڑا ہے آج کل, وہ ایسی چیزوں میں سوچ رہا ہے, آپ اس سے جا کے ملیے. تو آپ کو فری میں ایک کوالیفائڈ لیڈ مل جاتی ہے, آپ کو ریفرل مل جاتا ہے, ایک انٹرسٹڈ پروسپیکٹ مل جاتا ہے. تو یہ کوشچن جو ہے بہت ضروری ہے, اس کو یاد کر لیجئے, اس کو رٹ لیجئے. اگر آپ کو کوئی انکار بھی کرتا ہے تو آپ بولے کہ تھینک یو ویری مچ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, میں نے آپ کا بڑا قیمتی وقت لیا. مگر کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو دیکھنا چاہے گا جو چیز میں نے آپ کو دکھائی؟
Okay, just simple question. Do you know anyone who would like to see what I have shown you? दोस्तों, ये तो थे मेरे 5 स्टेजेस. अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा अबाउट द प्रेजेंटेशन फ्लो. हर प्रेजेंटेशन की एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है. हर प्रेजेंटेशन इज लाइक अ स्टोरी बोर्ड. वो स्लाइड्स खुलती हैं. अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं और इस पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि आपने देखना है कि वाई क्या है. जो क्लाइंट का वाई, क्यों वो आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले, क्यों फोमा में इंटरेस्ट ले, क्यों ये चीज देखे समझे, क्यों खरीदे. तो वो जो वाई है, उसकी जो नीड है, उसकी जरूरत है, वो ज्यादा जरूरी. आपका वाई इंपॉर्टेंट नहीं है, फोमा का वाई इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का वाई इंपॉर्टेंट नहीं है. वो जो सामने शख्स बैठा है, वो जो बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमन है, जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस ओनर है, उनका वाई जरूरी है. वो अपने वाई के लिए आपसे मिल रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं. सो सबसे पहले तो वाई आपने क्लियर करना है, एस्टैब्लिश करना है, पहले वो देखना है. फिर जब वाई क्लियर हो जाएगा तो फिर बाद में हाउ भी आ सकता है और फिर व्हाट भी आ जाएगा. ओके, मगर पहले वाई जरूरी है. अक्सर सेल्स में क्या करते हैं लोग, जाके हाउ और व्हाट की बात करते हैं, वाई को भूल जाते हैं. बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे सेल्स वाले लोग हैं, वो हाउ यानी कि क्या होगा और क्या चीज मैं बेच रहा हूं और ये कैसे आपको फायदा होगा, ये नहीं बताते आप क्यों ये खरीदिए. आज बकाया ट्रेनिंग में मैं आपको वाई पे फोकस करूंगा. हम वाई को देखेंगे. अगर वाई पता हो गया आपको, वाई क्लियर है क्लाइंट का, तो क्लाइंट का हाउ और व्हाट भी आसान हो जाएगा. क्योंकि हम ये क्लाइंट की वाई की बात कर रहे हैं, मेरे आपकी वाई की बात नहीं कर रहे. मैं आपकी और अपनी गोल्स की बात नहीं कर रहा. हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, उसकी बात हमारी नहीं हो रही. हमारी बात हो रही है जो सामने बैठा हुआ है, जो बिजनेस हो रहा है, उसकी क्या वजह है, क्यों वो इसमें इंटरेस्ट ले, क्यों वो फोमा खरीदे. हाउ और व्हाट पे इंशाल्लाह कल बात होगी. तो टेक्नोलॉजी पे जब देखेंगे कि ये कैसे होता है, हाउ क्या है इसका और व्हाट क्या होता है, ओके, वो हम कल बात करेंगे. आज हम फोकस करते हैं वाई पे. ओके, तो वाई की क्लैरिटी दोस्तों बहुत जरूरी है. ओके, देखिए, अगर आप वाई से शुरू करेंगे ना, सेंटर से, तो हाउ और व्हाट आसान हो जाएगा. अगर आप व्हाट से शुरू करेंगे तो हाउ तक पहुंचेंगे, वाई तक कोई पहुंचने नहीं देगा आपको, क्योंकि वो व्हाट और हाउ में ही उलझ गया. हम लोगों को क्या करते हैं, अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने सामने वाले जो सुन रहे हैं हमारी बात, उसको हम व्हाट और हाउ में उलझा देते हैं. हम वो टेक्नोलॉजी पे उसको इंप्रेस कर रहे होते हैं, वो फीचर्स पे उसको इंप्रेस कर रहे होते हैं. हम बता रहे हैं यार जबरदस्त चीज है, इसके फीचर्स इतने जबरदस्त है, ऐसे ऐसे काम करता है. हम वाई तक पहुंच ही नहीं पाते. ओके, तो आज की ट्रेनिंग में ये याद रखिए, चाहे आप कुछ भी मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी सेलिंग कर रहे हो, सामने वाले का वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है. ओके, तो मैं आज आपको फोमा का वाई एस्टैब्लिश करना या आसान करना मैं आपके सामने पेश करता हूं इंशाल्लाह. तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह तय करना चाह रहा हूं, जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे जो बिजनेस ओनर, जो प्रोस्पेक्ट है या क्लाइंट है, उनसे मैं पूछता हूं कि जी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है ना, बुनियादी मकसद बिजनेस का टू मेक मनी, पैसा कमाना है. डू यू एग्री? अब जाहिर बात है, हर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है, टू मेक मनी. अब आप यहां देखिए, जब मैं कहूंगा ना डू एग्री, तो मैं अपना जो सर है, अपना जो मुंडी कहते हैं शायद आप लोग भी, उसका सर यूं हिलाऊंगा. ओके, और मेरे साथ जो मेरा पार्टनर आया है, मेरे साथ जो मेरा टीममेट है, जो वो भी यूं कर रहा होगा. क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो वो भी अपना सर हिला रहे होंगे. अगर वो पूछ रहे हैं तो मैं सर हिला रहा हूँ. तो जब दो लोग यूं सर हिला रहे होंगे तो सामने जो बैठा होगा बिजनेस ओनर, वो भी बोलेगा हाँ, आई एग्री, यस. तो यहाँ पे आपने से पहला यस ले लिया. ओके, ये एक्चुअली हमारी मस्जिदों में भी होता है ना, मौलाना साहब जब दुआ करते हैं हम कहते हैं आमीन आमीन आमीन. तो इसी तरह से यहाँ भी वही आमीन हो रहा है. एक जो प्रेजेंट कर रहा है वो कुछ बोलता है, दूसरा दोस्त वो भी यूं कर रहा होता है,
तो दोनों जब यूं करे तो तीसरा शख्स भी यस यस करना शुरू कर देता है, वो भी आमीन करना शुरू हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जब बिजनेस पैसे कमाते हैं तो वो अपने कस्टमर्स को बढ़ाते हैं। सो बिजनेस मेक्स मनी बाय इंक्रीजिंग कस्टमर्स। डू यू एग्री? आपको अगर अपनी बिजनेस में पैसे बढ़ाने हैं, पैसे बनाने हैं, पैसे इंक्रीज करने, तो आप अग्री करते हो कि कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे। तो जारी बात है, मैं भी यूं कर रहा हूं, मेरा पार्टनर जो है वो भी यूं कर रहा है, तो क्लाइंट भी बोलेगा यस। तब हो गया। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं उससे कि आज की मार्केट में, आज के मार्केट प्लेस में इतना ओवर क्राउडेड हो गया, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया। डू यू एग्री? ओके, अब उम्मीद है कि आप लोग भी बैठे हो, मे बी यहाँ पे कोई 400 से ऊपर, माशाल्लाह 400 से ऊपर लोग बैठे हैं। आप लोग मेरे साथ सर हिला रहे होंगे या प्ले विथ मी गो। 3 दफा आपने मुझे हाँ कहा है, तो गेस व्हाट, 4थी दफा क्या होगा? जारी बात है, अब आपने क्लाइंट को जो सामने बैठे हैं उनको यस यस पे ले आए आप। ओके, सो ऑफ कोर्स ही विल से यस। बहुत ज्यादा कंपटीशन आजकल। तो आप कहेंगे कि अगर आप चाहते हो, क्या डू यू वांट, क्या आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए? डू यू वांट टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट? विजिबिलिटी का मतलब कोई नजर आए। तो यार मैंने उर्दू में भी लिख दिया आपके लिए, जो दिखता है वो बिकता है। डू यू एग्री? आप भी हाँ करोगे? ये तो बड़ा कॉमन चीज, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट सर्विस, जो भी आप के सामने जो क्लाइंट है, क्या वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को शोकेस करना चाहते हैं, ज्यादा विजिबिलिटी दिखाना चाहते हैं? जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या करेगा वो? यस ही बोलेगा ना, क्योंकि अब 3 दफा तो यस बोलकर यहाँ तक पहुंचा है, तो यहाँ भी यस ही करना है उसके आगे, आगे जाके भी उसे हम यस करना है। तो मैं एक और ही सवाल पूछूंगा, डू यू वांट टू कनेक्ट एंड एंगेज विद योर कस्टमर्स? क्या आप चाहते हो कि अपनी कस्टमर के साथ आप कनेक्शन हो, आपका एंगेजमेंट हो? तो जो राब्ता रखेगा बार बार आएगा। डू यू एग्री? आप भी अब तक तो मेरे साथ हाँ हाँ कर रहे होगे, तो मेरा जो पार्टनर होगा वो भी कर रहा होगा। तो जाहिर बात है, क्लाइंट सामने बैठे, तो हो ये रहा है कि हमने क्लाइंट को मेंटली तैयार किया। देखें कि आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी, आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। अब हम एक और सवाल पूछते हैं, डू यू वांट टू मेक इट इजी एंड फास्ट, इजी, कन्वीनियंट फॉर योर कस्टमर्स टू डू बिजनेस विद यू? क्या आप चाहते हो कि आपका जो कस्टमर है तेजी से, आसानी से, कन्वीनियंस के साथ आपके साथ काम करे? ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा खरीदेंगे। डू यू एग्री? क्या ख्याल है आपका? यस? तो यहां तक तो वो यस यस कर आया। आपका ख्याल है आगे कहां जाना है उसमें? ओके, तो डू यू वांट योर कस्टमर टू बिकम योर ब्रांड एम्बेसडर? क्या आप चाहोगे कि आपका कस्टमर आपकी प्रमोशन करे, आपके बारे में लोगों को बताए? तो खुशी से सबको बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल ऐप उनके मोबाइल फोन पर है, आप से वो सेटिस्फाइड है, आपसे मुतमईन है, तो बड़ी खुशी से वो सबको बताएंगे। डू यू एग्री? तो दोस्तों यहां तक तो हम उसको 7 दफा हाँ करा चुके हैं। अब तो हक बनता है हमारा कि हम उसको समरी बता दें, उनको बता दें कि जी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अगर आप अपना ओन ब्रांडेड मोबाइल ऐप लो। अब देखिए, यहाँ पे पहली बार मैंने उसको बताया है मोबाइल ऐप के बारे में। यहां तक मैंने मोबाइल ऐप की बात ही नहीं की, मैं तो उसका वाई सेट कर रहा था, उसके रीजन सेट कर रहा था। अब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी स्लाइड में आपको दिखाया कि मोबाइल ऐप की बात हो रही है। तो मोबाइल ऐप विजिबिलिटी आपके प्रोडक्ट्स की बढ़ जाएगी, आपको एक शोकेस मिल जाएगा, आपका मोबाइल ऐप पे सारे प्रोडक्ट सर्विसेज आ जाएंगे, सारी दुनिया, सारी जहां ऑल ओवर द वर्ल्ड पे डाउनलोड करके आपकी प्रोडक्ट और सर्विस देख सकता है। ओके, आप अपने क्लाइंट के साथ इंगेज रहोगे, नोटिफिकेशंस थ्रू इंफॉर्मेशन, वो आपके साथ इंगेज रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, आसानी, तेजी से, आसानी से, कन्वीनियंस से आपके साथ काम कर सकते हैं, आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं। फूड ऑर्डरिंग हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गए, आपके साथ बुकिंग हो गई, आपके जो भी सारी चीजें आपके साथ ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, हर बिजनेस को आपने बताना है। जब बिजनेस आप बैठेंगे जी आपका जो बिजनेस है उसमें कैसे विजिबिलिटी हो जाएगी, कैसे आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस शोरूम बन जाएगा, कैसे कनेक्शन और इंगेजमेंट बन जाएगी, और क्या क्या फायदे होंगे। यहाँ पे आप उनको उनके बिजनेस के हवाले से, उनकी नीड के हवाले से आप बता रहे हो कि क्या क्या फायदा हो जाएगा। और आप
یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے کسٹمر کے پاس آپ کو موبائل فون ہوگا تو وہ مشہور کرے گا آپ کو, آپ کا نام پھیلائے گا. If you don't have your own branded mobile app, you don't have a business. یہاں پہ میں نے اس کو کلوز کر دیا. یہاں پہ میں نے اس کو بتا دیا کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں ہر بزنس جو ہے وہ ای کامرس سے ایم کامرس پہ جا رہا ہے. ہر بزنس جو ہے اس کے پاس اون برانڈیڈ موبائل ایپ ہوگا. So get your own branded mobile app and grow your business. دیکھیے دوستوں, میں نے صرف اتنا اس کو بتایا اس پارٹ پر. اوکے, آگے میں نہیں بتانا چاہ رہا, میں آپ کو صرف دوبارہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک اس کا وائی کلیئر کیا. یہ سیشن میں یہ جو ہمارے ساتھ جو بھی ٹائم گزرا آپ کا, اس کا وائی کلیئر ہو گیا ہے. ہاؤ اور واٹ جو ہے انشاءاللہ کل کلیئر کریں گے. میں ابھی آپ کے ساتھ ایک چھوٹا کوشچن آنسر سیشن لیتا ہوں, ایک میں بھی آدھے گھنٹے کے لیے. اس ٹاپک پہ آپ کے پاس کوئی کوشچن ہوں گے, اگر آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہوگی, اگر آپ